राघव अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जो पहाड़ों की तलहटी में स्थित था। पहली बर्फबारी के साथ सफेद चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था। हवा की तेज लहरें ठंड को और भी घातक बना रही थीं। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते और जल्दी से अपने काम निपटाने की कोशिश करते, क्योंकि सब जानते थे कि इस मौसम में सर्दी केवल शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि जीवन मरण का सवाल भी बन सकती है। सर्दियों के मौसम में सर्दी का यह पहला तूफान था, लेकिन सबको एहसास था कि इस बार सर्दी पहले से कहीं ज्यादा भीषण होने वाली है। हवा ने जैसे ही अपना कहर दिखाना शुरू किया, राघव के मन में डर समाने लगा। राघव ने अपनी अंगल की ओर रुख किया। हाथों में बर्फ का असर साफ दिखाई दे रहा था, नाक से धुआं निकल रहा था और हवा इतनी तेज थी कि जैसे शरीर में हर अंग जमसा गया था। उसकी उंगलियां सूजने लगीं, लेकिन उसे किसी भी हालत में लकड़ी चाहिए थी। अगर ये सर्दी बढ़ती तो घर में आग जलाना भी मुश्किल हो जाता। जंगल में कदम रखते हुए उसने देखा कि पहले की तुलना में ज्यादा सर्दी हो चुकी थी और पेड़ों की शाखाओं पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। वह लकड़ी काटने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की, वह ठंडी हवा ने उसका बल घटा दिया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसने मुश्किल से थोड़ा सा लकड़ी इकट्ठा किया। घर लौटते वक्त उसे एहसास हुआ, यह सर्दी इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है। लकड़ी का जो छोटा सा ढेर मैंने जुटाया है, वह कुछ दिनों तक हाई काम आने वाला है। कि राघव घर लौटता है और महसूस करता है कि गांव के लोग यह सोचने लगे थे कि वे क्या कदम उठाएं। कुछ लोग खाने पीने की चीजें बचाने की बात कर रहे थे, जबकि कुछ ने यह सुझाव, कुछ लोग शहर में मदद के लिए जाएं। का दिल बैठ गया। उसके परिवार के पास भी सीमित लकड़ी और खाने पीने की सामग्री बची थी। स्थिति बहुत गंभीर है। लोग गांव के चौक में इकट्ठा होकर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वे सर्दी का मुकाबला करेंगे। बुजुर्ग कुमार ने सबको संबोधित किया, यह सर्दी हम सभी के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। अगर हम जल्दी कुछ कदम नहीं उठाए तो हम में से कई को इस सर्दी का शिकार होना पड़ेगा। उसकी बहन बर्फ से कांप रही थी और माता पिता भी कमजोर हो गए थे। राघव ने निर्णय लिया, किसी भी हालत में अपनी बहन और परिवार को बचाना होगा। एक शाम जब तूफान और भी तेज हो गया, एक अजनबी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वह ठंड से बर्फीला और थका हुआ था। गांव वालों ने उसे पहले संकोच से देखा, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर उसे अंदर आने दिया। मेरा नाम अरविंद है। मैं एक यात्री हूँ जो बर्फीले तूफान में रास्ता भटक गया हूँ। मेरे पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और थकान थी। मैं कुछ नहीं ले सकता, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ। अरविंद की आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे उसने इस ठंड और तूफान को पहले ही जीत लिया हो। उसने बहुत कम बातें की, लेकिन उसकी उपस्थिति ने सभी को शांत कर दिया। राघव को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दिन ब दिन सर्दी और बढ़ती जा रही थी। लोगों की शारीरिक हालत बिगड़ने लगी थी। बच्चों को बुखार और सर्दी लग गई थी। कुछ बुजुर्गों ने खाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनका शरीर अब और कुछ खा पाने की स्थिति में नहीं था। रात के समय आग के पास बैठकर लोग अपनी अपनी तकलीफें भूलने की कोशिश करते, लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि आराम करना भी मुश्किल था। राघव अपनी बहन को लेकर चिंतित था। उसकी बहन लगातार कांप रही थी। उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा था। राघव ने और कोशिश की, लेकिन वह लकड़ी का ढेर काफी नहीं था। एक रात जब तूफान और तेज हो गया, राघव ने अंतिम निर्णय लिया। मेरी बहन की स्थिति खराब हो चुकी थी और मैं उसे बचाने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरविंद ने उसे चुपचाप देखा और तुम कहा, सब कुछ खो सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने परिवार के लिए हर कीमत पर कोशिश करते हो तो ठंड तुम्हारा साथ देगी। राघव ने सोचा कि वह गांव से बाहर जाकर शहर तक मदद लेने जाए, लेकिन वह जानता था कि बाहर जाना मौत के समान होगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह ठंड के खिलाफ संघर्ष करेगा, और केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि गांव के लिए भी। राघव ने एक रात अरविंद से पूछा, तुम कौन हो अरविंद? तुम इतना शांति से क्यों रह रहे हो जब हम सभी घबराए हुए हैं? मैं वह ठंड हूँ जो तुम सब महसूस कर रहे हो। मैं वही सर्दी हूँ जो तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम खुद को सर्दी से डरने दो तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। राघव को महसूस हुआ कि अरविंद किसी बाहरी ताकत का प्रतीक था। वह ठंड से परे एक गहरे रहस्य को समेटे हुए था।
सर्दी अधिक से अधिक बढ़ चुकी थी, लेकिन राघव ने अपनी बहन को गोदी में उठाया और गांव के अंदर सबको एक साथ बुलाया। वह जानता था कि अगर उन्होंने इस सर्दी को खुद के भीतर से नहीं जीता तो कुछ भी संभव नहीं होगा। अंत में गांव वाले एकजुट हो गए और सबने ठंड का मुकाबला करना शुरू किया। उनका प्रेम, एकता और आंतरिक शक्ति ही ठंड को हराने की असली कुंजी बन गई। अरविंद, जो खुद ठंड का प्रतीक था, धीरे धीरे गायब हो गया। ठंड का कहर बीत गया और गांव वाले धीरे धीरे ठीक होने लगे। राघव ने सीखा कि ठंड केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी हो सकती है, और अगर मनुष्य अपनी आंतरिक ताकत को पहचान सके तो वह किसी भी ठंड का सामना कर सकता है।